हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुद्धि का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस और बुद्धि लब्धि। तो बहुत ही संक्षिप्त वीडियो बनाया हमने। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं बुद्धि चैप्टर के अंतर्गत, जिन्हें हम फिर आगे के वीडियो में बताएंगे। तो आइए देख लेते हैं बुद्धि का प्रत्यय किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है। बुद्धि, बैचलर ने बुद्धि को बताया है, बुद्धि किसी बैचलर ने बुद्धि को बताया है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। अर्थात जो कुछ भी हम किसी कार्य को यदि हम अच्छे ढंग से करते हैं, अच्छी हमारी चिंतन शक्ति है, वह सब बुद्धि के अंतर्गत आता है। बुद्धि के पक्ष कौन कौन से हैं? तो कार्यात्मक पक्ष है, संरचनात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है। बुद्धि के 3 पक्ष हैं, कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। वैसे भी देखा जाए तो हम किसी के क्रिया करने के आधार पर हम उसे बताते हैं कि वो बड़ा बुद्धिमान है। किसी की क्रिएटिविटी को देख करके उसके अंदर संरचनात्मकता जो होती है, उसके आधार पर भी हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। क्रियात्मक पक्ष, कार्य करने के शैली के आधार पर भी हम उसे बुद्धिमान घोषित करते हैं। अब बुद्धि के प्रकार, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, 3 प्रकार बताए गए हैं। बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया है। तो बुद्धि को निर्धारित करने वाले बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि होगी, प्रतिभाशाली बालक होगा। ये मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि कैसा बालक होगा, यह उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। बुद्धि के सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत हैं, उन्हें देख लीजिए और उसके साथ ही इनके प्रतिपादक को भी आपको पढ़ना है। तो एक कारक सिद्धांत बिने और टर्मनस्टर ने दिए, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने, पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन ने, बुद्धि संरचना सिद्धांत जो त्रिआयामी है जेपी गिलफोर्ड ने, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल ने, बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने और त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दिया है। तो दोस्तों, ये थे बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि, किस प्रकार से पता किया जाए कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा मंदबुद्धि है, कौन सा बच्चा जड़ बुद्धि है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु MA बटे वास्तविक आयु CA × 100। मानसिक आयु किस ईयर के बच्चे के साथ उसकी मानसिक योग्यता स्पष्ट हो रही है, और वास्तविक आयु बच्चे की उम्र क्या है। तो इसके आधार पर हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं। अब देखते हैं कितनी बुद्धि लब्धि का बालक किस प्रकार की योग्यता रखता है। तो 130 से अधिक यदि बुद्धि लब्धि आ रही है, IQ आ रहा है, तो ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखते हैं। 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 81 से 80 अल्प बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि बालक होते हैं। फ्रांस और बिने को बुद्धिमापन के युग का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने साइमन के सहयोग से सन 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया।
अब बुद्धि परीक्षणों के प्रकार देख लेते हैं। एक व्यक्ति पर भाषा के द्वारा किया जाने वाले परीक्षण शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। चित्र या स्थूल सामग्री के द्वारा अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। अनेक व्यक्तियों पर किया जाने वाला भाषा के द्वारा शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है और चित्र या स्थूल सामग्री के द्वारा किया जाने वाला अनेक व्यक्तियों पर परीक्षण अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो दोस्तों ये था आज का बुद्धि का प्रत्यय, बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि के सिद्धांत। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।